Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूँ, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से। खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से। मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं। आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक। पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई। राजा रसोई और अंदाज अनोखा। पीछे किचन गार्डन में रखिए। मन्नू भाई, सेवा चल रही है सेवा? हाँ, सेवा ही चल रही है। इन पे ना थोड़ा पानी डाल देते हैं, मुस्कुरानी चाहिए पत्तियां। हमें देख के तो मुस्कुराती हैं। आप स्पेशल है ना सर। ये पत्ते साफ कर दूं क्या? नहीं नहीं, बढ़िया है, खाद है भाई। कटहल बनाया जाए? कटहल? हाँ, बोलते हैं तोड़ने के लिए। अचार बनाएंगे आपका गोरखपुरी स्टाइल। अचार? हाँ ठीक। ये किचन गार्डन लगभग 2 साल पहले मन्नू भाई ने और मैंने मिलकर लगाया था और 2 साल में जैसे मौसम बदले वैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आए और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से हमको प्यार होता चला गया। अगर खाने से रिश्ता सिर्फ रसोई तक रह जाए तो रिश्ता पूरा नहीं होता, क्योंकि खाने की जड़ें यहाँ जुड़ी हुई। चाय लाऊं क्या? शिकंजी? शिकंजी? बढ़िया मसाला डाल। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ कि भाई क्या खाऊं, क्या बनाऊं, तो आई जस्ट लुक अराउंड और आजू बाजू प्रकृति में मौसम के हिसाब से फसलें बदलती हैं, मौसम के हिसाब से जायका बदलता है, फल बदलते हैं, स्पाइसेस बदलते हैं और थोड़ी भी कॉमन सेंस अगर मैं लगाता हूँ तो ये समझ में आता है कि यूनानी मेडिसिन में उसे तासीर कहते हैं, आयुर्वेदा में वक्त, पित्त, कफ कह लीजिए। हर वो चीज़ जो हम खाते हैं उसका शरीर पे असर होता है और सर्दियों में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे शरीर में गर्मी आए, जैसे अदरक, और गर्मियों में ऐसी चीज़ें जिससे कि ठंडक पड़े। ये ठंडी चीज़ जैसे शिकंजी। मनु है क्या बात। पंजाबी में बुजुर्गों ने कहा है कि खाना हो जरा कालजे ठंड पा दे, मतलब कलेजे में ठंड पड़नी चाहिए। पुराने टाइम में बिजली नहीं थी, एसी नहीं थे, तो लोगों को ठंड कैसे मिलती थी? गर्मी तो इतनी थी, खाने से मिलती थी। और ऐसी एक 4000 साल पुरानी कलेजे में ठंड डालने वाली रेसिपी बहुत सिंपल है। ये चावल सोक किया हुआ है 3 से 4 घंटे। ओरिजिनली ये जो रेसिपी है ये उड़ीसा में पक के जो चावल बच जाता था उससे शुरू हुई और किसी का चावल बच गया, उन्होंने उस चावल को छोड़ दिया,
चावल खमीर गया यानी फर्मेंट हो गया। नेचुरली क्या होता है भाई, जब कोई चीज़ खमीरती है, फर्मेंट होती है तो नेचुरली ब्रेक डाउन होती है, यानी कि पचने में आसान हो जाती है। और वो चावल जब पचने में आसान हो गया तो गर्मियों में शरीर के लिए अच्छा हो। नाउ द ट्रिक हियर इज टू ऑलवेज ओवर बॉयल द राइस। जब तक फर्मेंटेड राइस लूज ना हो, जब तक स्टिकी ना हो, इट डजंट रियली टेस्ट गुड। और फर्मेंटेशन इज वन सच टेक्निक जो कि हम धीरे धीरे मिस कर रहे हैं। सडनली फैशन में आ रही है, लेकिन फर्मेंटेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। और इसलिए खटास के लिए विनेगर का यूज़ होने लग गया, लेमन का यूज़ होने लग गया, नेचुरल फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कम हो गया। तो आमतौर पर चावल को पका देते हैं और पकाने के बाद सुबह उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर चावल को मैं खुद पका रहा हूँ, उसके बाद फर्मेंट कर लेंगे। और बहुत स्वाद बनने वाला है। सर जी क्या लाए, क्या खबर? अच्छी है। कहाँ क्या है क्या? दही। लाओ तो सही। तुम्हारे मिट्टी के बर्तन में क्या बनाते हैं गोरखपुर में? हमारे यहाँ मटन बनाते हैं। इतनी खुशी मटन के साथ, इतनी खुशी मैंने आज तक किसी के चेहरे पे नहीं देखी। क्या खुशबू है। हम जो है मटन तो नहीं बना रहे फिलहाल, बड़ी मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं। तो ये जब पकेगा, पकने के बाद इसे हम खमीरेंगे। खमीरेंगे? हाँ, मतलब बाहर छोड़ देंगे। अच्छा। और बाहर छोड़ के जब खट्टा हो जाएगा तो शरीर में ठंडक पहुंचाएगा। आपको खिलाएंगे साहब, ऐसे ऐसे हो सकता है? खिलाइए, बन जाए तो बुलाइएगा। चावल को ढकने भर पानी डाल देंगे उसके अंदर। नाइस। अब चावल पकाते टाइम यहाँ नमक नहीं डाला मैंने। नमक इसलिए नहीं डाला बिकॉज सॉल्ट स्टॉप्स फर्मेंटेशन। यहाँ पे मेरी खाने के साथ छेड़छाड़ बंद। वी विल लेट फूड बी, लेट द मैजिक ऑफ फर्मेंटेशन हैपन। उड़ीसा में जब नई नई शादी होती है ना, दूल्हा दुल्हन को दही पकड़, आपको बताया नहीं मैंने, दही पकड़ बनाने वाले हैं हम, और उसके साथ में फ्राइड फिश खिलाई जाती है। अब फ्राइड फिश तो सबने बनाई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मन्नू भाई की चुराई हुई रेसिपी दिखाता हूं जी, मिलिए इन जनाब से। इनका नाम है एलिफेंट फुट याम या सुरन या कंद, बहुत सारे नाम हैं। काम एक ही है, खाने में टेस्ट देना। लेट्स डील विद दिस फर्स्ट, फिर बात करेंगे इसके बारे में। एक बढ़िया सा मोटा सा वेज काटते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। किसी भी प्रकार के रूट वेजिटेबल के आने से पहले या ट्यूबर के आने से पहले कंद हमेशा से थे। यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गले में लगता है ये, और इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ खट्टा डालना ज़रूरी है। ओके, लेट्स वॉश दिस एंड कम बैक। इसके बढ़िया से फिले निकाल लेते हैं। फिले, ब्यूटीफुल फाइबर्स। जो मीटीनेस है ना, दैट मीटीनेस, दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। एंड टू बॉयल वी नीड वाटर, लेकिन सिर्फ पानी नहीं डालेंगे बिकॉज यहां पे है मिस्टर मन्नू का मास्टर स्ट्रोक, कोकम। और ये डाल दिया सुरन। लुक एट दैट कलर ऑलरेडी। नमक डालेंगे थोड़ा। सुरन इज बॉइलिंग, राइस इज रेडी, तो दही पखाड़ ऑलमोस्ट रेडी है। दही पखाड़ा क्लासिकली इज अ टेम्पल रेसिपी। कहते हैं जगन्नाथपुरी में सबसे पहले बनी 3,000 साल पहले, और टेम्पल्स ने हमारे खाने को एक तरह से पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि अगर पुराने इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना है मुझको तो मैं टेम्पल्स में जाता हूँ। अगर पुराने समय में खाना कैसे बनता था वो जानना है तो टेम्पल्स में जाता हूँ। क्योंकि टेम्पल्स का खाना कभी चेंज नहीं हुआ। कई बार रिलीजन जो है वो खाने को पकड़ने में मदद कर देती है। अब यहाँ पे इसको
100% नहीं पकाएंगे बिकॉज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. सो वी ओनली गोइंग टू कुक इट लाइक 70%. और ये जो कोकम का पानी बच गया है इसको हम बंद करेंगे. इसके अंदर डालेंगे शक्कर, थोड़ा सा नमक, ठंडा करेंगे, छानेंगे और कोकम शरबत तैयार. अब तैयारी करता हूं इसको सेकने की. रवा, इसके ऊपर हमने डाला है पोश्तो, खसखस. ऑलराइट, लेट्स मेक इट नाइस एंड कोटेड. वेल, ये पक तो जाएगा लेकिन मिस्टर मन्नू को इस रेसिपी का क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज हिज रेसिपी इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो यूज करते हैं गोवन रिशादो मसाला. और जैसे फिश रिशादो बनाते हैं ना, अच्छे से रिशादो मसाला, खड़े मसाले, टॉडी विनेगर, जिंजर, गार्लिक, अ लिटिल बिट ऑफ अनियन और गोवन चिली और रिशादो मसाला तैयार. जब मैं घर पे खाना बनाता हूँ, एक्चुअली मैं कहीं पे भी खाना बनाता हूँ, मेरा फंडा बहुत सिंपल है कि हाथ यूज़ करें. बनारस में एक वैदिक कन्या महाविद्यालय है और वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे बताया कि हाथ की जो 5 उंगलियाँ, इनमें 5 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा और बिटर. और जब तक हम हाथ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खाने में वो रस नहीं जाता है, और रस से जो जगह बनती है उसको रसवती यानी रसोई कहते हैं. तो रस चाहिए, हाथ यूज करें. And I said, I always knew that. गैस को धीमा होना बहुत जरूरी है. 2 कारण है, एक तो मसाला पकना चाहिए, रवा पकना चाहिए, पोस्ट पकना चाहिए, और दूसरा और ज्यादा जरूरी कारण, जितनी धीमी आंच होगी उतना जायका ज्यादा होगा. आग के भरोसे इसको छोड़ के जाता हूँ और जाके चावल लेके आता हूँ. All right, the magic of fermentation has happened. धनिया, पुदीना, हरी मिर्च. 6 फुट का हूं मैं, राइट? बट यहां तक पता चल रहा है कि मिर्च बहुत तीखी है. Here we go. दही भी एक कल्चर्ड प्रोडक्ट है, एंड एनीथिंग दैट्स कल्चर्ड इज गुड फॉर समर्स बिकॉज न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है. सॉल्ट, इफ आई वर टू लीव इट ओवरनाइट आई वुड नॉट नीड टू ऐड लेमन, लेकिन यहां पर नींबू डालना पड़ेगा. तड़का लगा लेते हैं, बातें नहीं खत्म होंगी मेरी. ऑयल थोड़ा सा, जीरा, कड़ी पत्ता, ब्यूटीफुल. किसी भी भले आदमी को एक बार में तो बेवकूफ बनाया जा सकता है बोल के कि ये मच्छी है. ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. खिलाएं आपको कुछ? आपकी रेसिपी मेरी है? हाँ. मेरी रेसिपी है, मिर्च तो है ही नहीं इसमें. देखा, हम जानते थे बगैर मिर्च वाला आप खाएंगे नहीं. अभी देखिए, अच्छा बना लेते हैं. अब बुढ़ा गए, अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? हाँ, you know what I'm missing? A good lemon leaf. Next on the agenda, किचन गार्डन में लगेगा एक नींबू का पेड़.
दही पाकल समर्स के लिए इफेक्टिव रेसिपी इसलिए है बिकॉज फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो खाने को डाइजेशन के लिए भी इजी बनाता है और शरीर के लिए 3 गुना ज्यादा फायदेमंद बनाता है एज कंपेयर टू अदर डिशेस लाइक कर्ड राइस। अरे भैया, आलू आ गए। आलू आ गए? हाँ। हम भी आ जाते हैं भैया। मनु भाई। हाँ, ये क्या खबर? बहुत बढ़िया सब। अरे उस पे बैठेगी क्या? दावत आवत है क्या? दावत करेंगे सर, आप बम्बई जाएंगे तो। ऐसा लग रहा है गांव को बुलाया है पूरे। आलू के जिक्र के बगैर हिंदुस्तानी खाने की बात नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है दैट पोटैटोज आर नॉट इवन इंडियन। भाई कहते हैं किसी भी चीज में एक चीज जरूर जा सकती है और वो है आलू। हमारे घर पे बड़ा कॉमन जोक है, मुझे घर पे डंडे पड़ेंगे, बट आई कॉल माई वाइफ दी आलू बिकॉज आलू किसी भी सब्जी में जा सकता है। वैसे हमारी जो मिसेज हैं उनकी 2 पैसे की सलाह किसी भी चीज में जा सकती है कि नहीं मनु भाई? अभी को पता होगा। You know what? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप कलेजे में ठंड डाल देती हैं। अब जैसे उड़ीसा के टी प्लांटेशन फार्मर्स में वो ठंड जाती है पखला भात के ज़रिए, और बगल का जो राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ का खाना मेरा फेवरेट टेस्ट फूड इन द वर्ल्ड है, वहाँ पे ठंड जाती है अपने हम्बल आलू के ज़रिए, और उसमें साथ में जाता है पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको गर्मियों में बढ़िया सा पेट भर खाना खा के सोना हो, दिस इज़ द रेसिपी टू फॉलो। मुझे 2 चीज़ें बिल्कुल मेडिटेटिव लगती हैं। एक तो ऐसे सिलवट्टे पे मसाला पीसना और दूसरा बर्तन धोना। सो एक तो होती सनक, है ना, एक होता है पागलपन। सो खाने के लिए मैं सनकी हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू बोंग फूड पागल हूँ मैं। There's one thing you cannot miss when it comes to bong food, और वो है श्री पोटैटो। और चाहे बिरयानी है चाहे चौरचरी, आलू सब जगह मिलेगा। बट बिरयानी तो नहीं बना रहे, तो बना क्या रहे हैं रणवीर? आलू पोस्तो, थोड़ा सा पोस्तो बाटा, थोड़ा गोविंदो भोग राइस, झोरना घी, 1 घंटे की नींद की गारंटी, एंड it's the happiest sleep ever, like ever. Sorry, मैंने बोला था ना पागलपन। Diced potatoes, थोड़ा सा गोंदराज नींबू होता ना, हाय हाय हाय। सर जी कहाँ थे अभी तक? ये लीजिए चावल। खाना खा लिया आप? बनाएंगे तो खा लेंगे। बोल दीजिएगा जरूरत हो तो। बोल दे दें आपको? नहीं, बता दीजिएगा। अच्छा, सीजन में अगर गोंदराज को सिर्फ ऐसे मसल के और किचन के एक कोने में छोड़ दिया है, पूरा घर महक जाता है। भाई गॉड। लेमू लौंका का लौंका तो ये रहा, लेमू ये रहा, इसका मतलब सब्जी बनाने की तैयारी है जी। सबसे पहले सरसों का तेल, और सरसों का तेल ऐसा इस्तेमाल करता हूं मैं कि एक बार जब गर्म होता है ना तो आंखों में आंसू जरूर आता है। और मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई लव अबाउट बोंग फूड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बघार। आंसू आने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड ग्रीन चिलीज एंड कालो जीरो, कलौंजी। गोटी खाना, स्पेशली कैलकाटा का खाना, उसकी खूबी यही है कि अगर आप बघार समझ गए तो आप खाना समझ गए। मिर्च, कालो जीरो और पटेटो। इंग्लिश में नाइजेला सीड, हिंदी में कलौंजी, बांग्ला में कालो जीरे। Just this spice alone for me has the ability to lift a dish. लेकिन यहाँ पर हमारा रियल स्टार है
पोश्तो, खसखस जिसे मैंने सोक किया है, सोक करने के बाद ग्राइंड किया है, ग्राइंड करने के बाद सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब आलू में जाए। थोड़ी सी हल्दी। तो पोस्तो का बाटा, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी तासीर डबल होती है। दे हैव डुअल इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड खसखस इज वन ऑफ देम। अगर आपने सोक कर दी तो शरीर को बहुत ठंड पहुंचाएगी, लेकिन खसखस को अगर आपने रोस्ट कर दिया तो ठंड में शरीर को गर्मी देगी। सम फूड्स हैव डुअल प्रॉपर्टीज। आहा, द परफ्यूम, द परफेक्ट फूड परफ्यूम। आ रही खुशबू, आ रही है वहां तक? हाँ हाँ, आ रही है। खांसी भी आ रही है। खांसी भी आ रही है? हाँ। मिर्च आपकी है, देखिए, खुशबू हमारी है और खांसी आपकी है। The trick here is to let the posto cook really slowly. That's what I do. सब्र का फल मीठा होता है जी। बस ये थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा पानी डालना, थोड़ा भूनना। खसखस, पॉपी सीड, पोस्तो हिंदुस्तानी खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और ओपियम ट्रेड शुरू हुआ और ओपियम उगनी शुरू हुई तो उसके बीज एज अ साइड प्रोडक्ट बहुत सारा खसखस बच जाता था और धीरे धीरे लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और उस बाय प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बंगाल ने अपनाया। और अपनाया भी कैसे कि द मोस्ट अमेजिंग डिश इन द वर्ल्ड इज दिस। हाय मन्नू भाई, आ रहे हैं भैया, बस चल चुके हैं। क्या ख्याल है, खा लिया जाए? हाँ, खा लिया जाए। दिल कर रहा है चम्मच से टेस्ट करने का? आइए। वाह, दिलकश। ये सब कहाँ से सीख रहे हैं भाई? पास में है ना लखनऊ। अच्छा, रुकिए जरा, आपके लिए और भी है। अरे वाह, दही पाखला। शुरू करें? बिल्कुल शुरू करिए, करिए करिए। अरे खाने को इंतजार नहीं कराना चाहिए। अच्छा, कलकत्ता में क्या कहते हैं कि आलू पोस्तो और चावल खाने के बाद 1 घंटे सोना बहुत जरूरी है। कलकत्ता में? इसका मतलब सो जाएंगे अब आप? नहीं नहीं, हम कलकत्ता में थोड़ी ना। ये सोइएगा नहीं है? नहीं, बहुत काम है सर।